हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा पूछती है जो उनके घर में काम करती है कि साहिब कहाँ है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, यहाँ पे मुझे तो दिखे नहीं। फिर वो चले जाते हैं काकी के पास और पूछते हैं कि काकी, साहिब कहाँ है। तो रसिका कहती है कि साहिब छत पे होगा, कसरत कर रहा होगा, और कहाँ होगा। तो काकी पूछती है कि वैसे तुम क्यों ढूंढ रही हो। तो वो कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी काकी कहती है कि प्यार किसी और के साथ और ढूंढ किसी और को रही है। तभी अंतरा छत पे जाती है और वहाँ पे इधर उधर देखती है तो कोई नहीं होता है वहाँ पे। फिर रघु यहाँ पे रुखसाना को कॉल कर रहा होता है, लेकिन रुखसाना कोई भी फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तभी अंतरा साहिब को ढूंढते ढूंढते गांव में चली जाती है, लेकिन वहाँ से अंतरा की माँ उसको देख लेती है, गीता जी। तो अंतरा को आवाज़ मारती है और कहती है कि अंतरा, तुम कहाँ जा रही हो। तो साहिब है यहाँ पे। तो तभी अंतरा कहती है कि पता नहीं मम्मा, वो कहाँ चले गया है। तो गीता जी कहती हैं कि उसे कहना कि मैंने अपने दामाद के लिए खीर बनाई है। यहाँ पे रघु रुखसाना को ढूंढते ढूंढते ब्यूटी पार्लर चले जाता है, लेकिन रुखसाना छुप जाती है। तो वहाँ पे रघु को रुखसाना नहीं दिखती है। वहाँ से जैसे ही बाहर के लिए निकलता है, वैसे ही रुखसाना से कोई बोतल नीचे के लिए गिर जाती है। तो रघु को पता चल जाता है कि रुखसाना यहाँ पे ही है। फिर वो बाहर अंदर जाता है और देखता है कि रुखसाना उसको दिख जाती है। फिर रघु कहता है कि तुम मुझसे क्यों छुप गई, मुझसे क्यों भाग रही हो। तो यहाँ देखते हैं फिर वो शीशी उठाते उठाते रुखसाना के हाथ में शीशी चुभ जाती है और रघु अपने मुंह में डाल के उसकी उंगली से खून चूस लेता है। तो तभी रघु कहता है कि तुम मुझसे भाग रही हो ना, क्यों भाग रही हो मुझसे। तो रुखसाना कहती है कि नहीं रघु, बस ऐसे ही। तभी रघु कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम ये प्यार देता ही क्या है, तुम्हें नहीं पता। तो तभी शराब पीने शुरू हो जाता है और शराब उसकी ज़ख्म पे डाल देता है और रुखसाना को बहुत दर्द होता है। तभी रघु कहता है कि ये प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ ज़ख्म देती है, दर्द देती है, आंसू देती है, और कुछ नहीं। मैंने क्या किया, मैंने अंतरा के साथ प्यार किया, उससे चाहा, उसने बदले में मुझे क्या दिया, धोखा दिया ना। इसलिए जो भी एहसास मेरे लिए है तेरे दिल में, उसे ख़त्म कर दे। वहाँ से बाहर के लिए निकलता है और सामने अंतरा दिख जाती है, क्योंकि अंतरा ने ये सारी बातें सुन ली थी। साहिब को ढूंढते ढूंढते वो रुखसाना के ब्यूटी पार्लर तक पहुँच जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि माई कहती है कि इस लड़की ने ना हद हद मचा के रखी है। आज के बाद ये पॉइजन इसको तब ही दे देना चाहिए था जब ये हमारे घर में आई थी। अब इसका हमेशा के लिए खेल ख़त्म। तो यहाँ पे जब किचन में होती है अंतरा और दूध उबालने के लिए रखती हैं, तभी अंतरा के मन में ये सब बातें आती हैं जो रघु ने बातें की थी रुखसाना के साथ। वो सब बातें अंतरा को याद आने लगती हैं कि मैंने अंतरा के साथ प्यार किया था, उसने बदले में धोखा दे दिया। तो अंतरा इस सोच में डूबी हुई होती हैं। तभी काकी आती हैं, देखती हैं कि वहाँ पे दूध उबल रहा था। वैसे ही आवाज़ मारती है अंतरा को और अंतरा कहती हैं कि जी काकी, क्या हुआ। तो रसिका कहती है कि हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन तुम ना सोच में डूबी हुई थी, मैंने देखा दूध उबल रहा था, क्या बात है। तो रसिका कहती है क्या बात है। अंतरा कहती है कि कुछ नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंतरा कहती है कि साहिब आए। तो काकी कहती है कि साहिब, वही मैं कहने आई थी, साहिब तो आ गए, लेकिन जो तुम्हारे मन में है वो हमेशा ऐसे थोड़ी होता है कि हर एक बात इसी जन्म में पूरी हो जाए। तो तभी वो कुछ नहीं कहती है, कहती है कि तुम जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। अंतरा को भेजती है बाहर। फिर यहाँ पे काकी गिलास में दूध निकालती है और दूध में जहर मिला देती है और कहती है कि मैं इसमें थोड़ा चीनी भी डाल देती हूँ। फिर काकी चीनी लाती है और चीनी भी घोल देती है इसमें। कहती है कि मैंने जहर तो कभी टेस्ट नहीं किया और कर भी नहीं सकती कैसा होता, लेकिन मैं इसमें चीनी घोल देती हूँ। तभी अंतरा वापस आती है और कहती है कि काकी मुझे गिलास चाहिए। तो तभी रसिका डर जाती है, कहती है कि नहीं, दूसरा ले जाओ। तो तभी अंतरा कहती है कि मुझे तो पानी वाला ही गिलास चाहिए था।
वैसे तुम ठीक हो ना काकी? काकी कहती है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ले जाओ पानी, ले जाओ ढेर सारा पानी ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए और सत्य के लिए उधर ही खाना लेके आती हूँ बाहर। तो फिर वो चली जाती है अंतरा, और तभी साहिब आ जाता है और कहता है कि तुम आ जाओ यहाँ पे। तो काकी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। साहिब कहता है कि क्या काकी, सिर्फ दूध ही पिलाओगी या खाना भी खिलाओगी? तो तभी काकी कहती है कि अंतरा तुम यहाँ पर बैठो साहिब के साथ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आऊँगी। तो फिर काकी कमरे में चली जाती है किचन में और वहाँ से खाना लेके आती है। तभी साहिब दूध उठाता है और पीने लगता है। तभी काकी कहती है कि ये दूध तुम्हारे लिए नहीं है साहिब, ये तो रघु के लिए है। तो साहिब कहता है कि क्यों, ये दूध मैं नहीं पी सकता, क्या इस पे रघु का नाम छिपा हुआ है? फिर भी काकी कहती है कि तुम नहीं पी सकते क्योंकि ये माई ने रघु के लिए भिजवाया है। तो साहिब कहता है कि रघु के लिए दूसरे गिलास में दे देना, और वो गिलास लेके अंदर चली जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि ये गीता जी कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में जैसे जहर ही घुल गया था। तो तभी नूर कहती हैं कि हाँ सही बात है, अंतरा ने बहुत तकलीफ़ें सही है आज तक, और बहुत आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बेटी का घर अच्छे से बना रहे। तभी गीता जी कहती हैं कि आज जब मैं अंतरा के घर में गई थी, मुझे कुछ सन्नाटा सा दिखा वहाँ पे, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो तभी नूर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पिछले थोड़े टाइम वक्त ऐसे तेज़ी में भागा कि हमें खुद नहीं पता चला कि क्या से क्या हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, आखिर ससुराल में तो शांति ही होती है ना। तो तभी गीता जी कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उतना। तो नूर कहती हैं कि आप टेंशन मत लो, चिंता मत लो, अब हमारी बेटी हमेशा के लिए खुश रहेगी। यहाँ पे अंतरा कहती है कि साहिब तुम कहाँ चले गए थे? तो साहिब कहता है कि ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। तभी अंतरा देखती है कि उसके बचपन का लंच बॉक्स, वो कहती है कि ये तो मेरे बचपन का लंच बॉक्स है, और साहिब कहता है कि हाँ ये तुम्हारी माँ ने भिजवाया, और देखो खाना भी तुम्हारा फेवरेट है इसमें। तो तभी अंतरा लंच बॉक्स पकड़ती है और खोलती है, देखती है ये तो सैंडविच है, मेरे बचपन का फेवरेट, माँ हमेशा खाने नहीं देती थी लेकिन मुझे बहुत पसंद था। तभी अंतरा कहती है कि तुम खाओगे क्या? तो तभी साहिब कहता है कि ये तो तुम्हारा खाना है, तो फिर मुझे कैसे दे सकती हो? तो तभी अंतरा कहती है कि मेरी माँ ने कहा है जो भी चीज़ खाओगे शेयर करके खानी चाहिए। तभी साहिब कहता है कि हाफ हाफ खा लेते हैं, फिर आधा तोड़ के अंतरा को दे देता है और आधा खुद खाता है। तो तभी अंतरा कहती है कि ऐसा ही है मेरी मम्मा का प्यार भी, कभी खट्टा तो कभी मीठा। तो यहाँ पे साहिब बाहर के लिए जाता है और पीछे से अंतरा कहती है कि साहिब थैंक यू ये सब करने के लिए। तो तभी साहिब देखता है कि मुंह पे अंतरा के कुछ लगा हुआ होता है और साफ़ कर देता है। तभी अंतरा कहती है कि थैंक यू जो सब तुमने मेरे लिए किया। तो फिर साहिब कहता है कि ये दूध रघु के लिए था ना, तो ये बाहर छोड़ देना रघु के लिए। तभी अंतरा कहती है कि नहीं तुम्हें भूख लगी थी ना, तुम पी लो, मैं रघु के लिए काकी से दूसरा भिजवा दे दी हूँ। तभी साहिब कहता है कि नहीं ये दूध तुम उसे दे देना, वैसे भी आज रघु से कोई भी चीज़ छीनने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी मेरे पास है आज मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो ये दूध तुम रघु को दे देना। तो ये सब कह के साहिब वहाँ से निकल जाता है। फिर अंतरा उठती है और दूध का गिलास लेके किचन में जाती है। वहाँ पे देखती हैं, कहते हैं कि काकी को आवाज़ मारती हैं लेकिन काकी नहीं दिखती है वहाँ पे। तो तभी अंतरा कहती है कि काकी कहाँ चला गई है, किचन भी साफ़ नहीं किया है, पूरा खाली पड़ा है। तो तभी अंतरा गिलास ढकती है दूध का और वहाँ पे सफाई करने लगती है। हाथ साफ़ करने के बाद उसने डस्टबिन में कागज़ फेंका, तो वहाँ पे देखती है कि अंतरा बाहर निकलती है काकी को ढूंढने के लिए। वहाँ पे काकी और माई बात कर रहे थे और माई ने ज़ोर से थप्पड़ मारा रसिका को और कहने लगी कि एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है, वो दूध मैंने अंतरा के लिए बनवाया था और उसे ही देना था। तो ये सब बातें अंतरा सुन लेती है और कहती है कि वो दूध मेरे लिए था, फिर इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रही थी काकी पे माई, इतनी परवाह कब से करने लगी मेरी। फिर वो जाती है अंदर और दूध का गिलास उठाती है और देखती है। हाथ साफ करने के बाद अंतरा
जाती है नज़दीक डस्टबिन के नज़दीक और वहाँ पे फेंकती है कागज़ फेंकती है, तो उसमें वो डस्टबिन बंद करके वापस जाने लगती है। तभी उसको याद आता है कि उसमें तो कुछ था। फिर वो वापस जाती है दोबारा और डस्टबिन खोलती है, उसमें देखती है जहर की बोतल। तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो पॉइज़न है, ये तो जहर है। तभी यहाँ माई कहती है कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। मैं बाहर जाती हूँ, पता नहीं वो गिलास किसके पास गया होगा, किसने पी लिया होगा वो दूध। तो तभी दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पे सामने अंतरा खड़ी होती है और कहती है कि ये देखो पॉइज़न, ये कहाँ से आया। तो तभी माई भी पूछने शुरू हो जाती हैं, कहती हैं कि ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ कहाँ से आया ये। तो तभी अंतरा कहती है कि जो किचन में था उसी के पास था। तभी माई कहती है कि ये किचन में तो तुम ही थी ना, तो तुम ही बताओ कि ये कहाँ से आया। वैसे तो खाली पड़ा है, कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। तभी अंतरा चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। तभी माई ढूंढती है, कहती है कि कौन सा गिलास है, मुझे तो नहीं कुछ खिला दिया। उल्टी करने लगती हैं। तभी फिर माई हंसने लगती हैं और कहती हैं कि मैं तो दूध पीती ही नहीं हूँ। वैसे तुमने किसके खाने में जहर मिलाया, अपने आशिक के खाने में या फिर अपने पति के खाने में। तभी अंतरा कहती है कि माई ये ड्रामे बंद कर दो आप, क्योंकि ये सब कुछ आपने ही किया है। तभी आई को बहुत गुस्सा आता है और कहती है आई कि तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाती हो। तो वैसे भी अगर ये सब मैंने किया होगा तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने ही किया है। तभी अंतरा बहुत हैरान रह जाती हैं। तभी माई कहती हैं कि तुम मेरा मुकाबला करोगी, कैसे तुम मेरा मुकाबला करोगी, देखती हूँ भला। वैसे तो मैं दूध पीती नहीं हूँ, तो तुमने वो गिलास कहाँ रखा है। तो अंतरा कहती है कि माई तुम इस हद तक गिर सकती हो। तो माई कहती है कि मुझे पता है कि क्या करना है, तुम मत सिखाओ मुझे कि मैंने